बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये सब तो आप लोग भी जानते होंगे कि बचपन में दादा दादियाँ अपने पोते पोतियों को कहानियाँ और अपने ज़माने की दास्तानें ज़रूर सुनाया करते हैं। आप लोगों में से भी कई लोगों ने अपने दादा दादी की ज़ुबानी ऐसी सच्ची कहानियाँ सुन रखी होंगी। अगर आपने भी कोई सच्ची दास्तां अपने दादा या दादी से सुन रखी है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। लेकिन आज मैं बिल्कुल इसी तरह की एक सच्ची कहानी जो मैंने अपनी दादी अम्मा से सुन रखी है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हमारे गांव के साथ ही मुल्हिका एक खूबसूरत सा कस्बा था। इस कस्बे में सहूलियात तो शहर वाली थी मगर खूबसूरती गांव वाली थी। ये कस्बा गर्जिए कि बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। इस कस्बे में सबसे मशहूर दुकान एक ऐसे सौदागर की थी जो इंतहाई नेक, ईमानदार और सच्चा सौदागर था। इसकी दुकान से लोग दूर दूर से चीज़ें खरीदने आया करते थे। मगर उसकी दयानतदारी और ईमानदारी के किस्से अब हमारे गांव और कस्बे से होते हुए दूसरे शहरों में भी फैल रहे थे। इसी सौदागर के कस्बे के एक पुराने बुजुर्ग के साथ दोस्ती थी। ये बुजुर्ग शख्स इंतहाई सादा तबीयत के मालिक थे और अक्सर ही इस सौदागर की दुकान पर बैठा करते थे। इनकी आदत थी कि सौदागर के पास जो भी लोग चीज़ें खरीदने आते ये उन्हें बड़ी गहरी नज़रों से देखते थे। इन दिनों सौदागर के पास कभी कभी एक बुढ़िया सामान खरीदने आया करती थी। हैरत की बात यह थी कि जब बुढ़िया कीमत अदा करने लगती तो पैसों की बजाय सोने की अशरफियाँ उसके पास होती थीं और इन्हीं अशरफियों पर अजीब किस्म के नक्श कुंदा होते थे। और फिर बुढ़िया की चाल ढाल कस्बे के दीगर लोगों से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ थी। उसकी आंखें काले रंग की थी जबकि सफ़ेद पुतली भी हल्की काली थी। एक दिन जब बुजुर्ग ने इस बुढ़िया के अंदाज और इसके सोने की अशरफियाँ देखी तो सौदागर से कहा, मालूम करो कि ये बुढ़िया कहाँ रहती है, क्योंकि मुझे इसकी ज़ात में तजस्सुस हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये यहाँ से दूर किसी इलाके से आई है। वो शख्स अपने दोस्त बुजुर्ग की बात मानते हुए अब उस औरत का पीछा करने लगा। मगर फिर सौदागर के एक और दोस्त ने उसे बताया कि इस बुढ़िया का पीछा कई लोग पहले भी कर चुके हैं मगर अभी तक कोई इस बुढ़िया का राज मालूम नहीं कर सका। कोई भी इसके पीछे जाने की कोशिश करे या इसका राज मालूम करने की कोशिश करे तो उसके जिस्म की कोई न कोई हड्डी टूट जाती है। इसीलिए बेहतर है कि तुम भी इससे दूर रहो। एक बात ज़रूर है कि तुम जैसा ईमानदार आदमी शायद ये राज जानने में कामयाब हो जाए, क्योंकि इस कस्बे को जिसमें तुम्हारी दुकान है इसमें तिजारत करने वाले लोगों की बेईमानी की वजह से कई बार उजड़कर दोबारा आबाद हुआ है। अब अगर तुम चाहो तो इस राज से पर्दा उठा सकते हो। सौदागर का नाम बशर मोमिन था। अब बशर मोमिन की कोशिश थी कि किसी तरह बुढ़िया का पता लगाने की कोशिश करे। अगले दिन वो बुढ़िया का इंतजार करने लगा। हस्बे मामूल शाम के वक्त बुढ़िया आई, कुछ सामान खरीदा और फिर सोने के सिक्के कीमत में अदा करके चलने लगी। काफ़ी देर हो गई थी। दिन का सूरज गुरूब होने के करीब था। सौदागर ने इस मौके को गनीमत जाना और बुढ़िया का पीछा करने लगा। वो बुढ़िया काफ़ी आगे चलती जा रही थी, यहाँ तक कि बाजार का रास्ता ख़त्म हो गया और अब कस्बे की हुदूद से निकलकर वो बाहर आ गई। सौदागर भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब उसने देखा कि बुढ़िया एक खौफनाक जंगल में दाखिल हो गई है जो कस्बे से मुल्हिका था। सौदागर ने देखा कि एक बार बुढ़िया ने उसे पीछे मुड़कर कनखियों से घूरा और फिर तेज तेज चलने लगी। जब जंगल काफी घना शुरू हो गया तो सौदागर को डर लगना शुरू हो गया। मगर फिर दुख की बात यह थी कि उसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो गया। जब उसने आंखें मलना शुरू की तो अचानक ही वो बुढ़िया उसकी आंखों से गायब हो गई। सौदागर को सख्त गुस्सा आया क्योंकि वो यहाँ तक उसका पीछा करता आया था। उसने बुजुर्ग शख्सियत को अपना आंखों देखा हाल अगले ही दिन जाकर सुना दिया। ये सुनकर बुजुर्ग बात की तह तक पहुंच गए। इन्होंने सौदागर से कहा कि इस बात की तह तक जानने के लिए तुम्हीं जैसे एक ईमानदार शख्स की ज़रूरत है, क्योंकि ईमानदारी एक ऐसी सिफ़त है
जो नेकी और तकवे की ताकत को बढ़ा देती है, जो इस कस्बे में किसी के पास भी नहीं है। तुम ऐसा करो, कल सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी दुकान पर मेरा इंतज़ार करो। मैं तुम्हें एक दुआ बताऊंगा जो तुम्हें बुढ़िया का राज जानने में मदद दे सकती है। अगले दिन वो सुदागर बुजुर्ग दोस्त का इंतजार करने लगा। आखिर वो आ गए तो इन्होंने सुदागर को एक कागज पर चंद अल्फाज सिखाए और कहा कि जब तक ये पढ़ते रहोगे तब तक ये बुढ़िया तुम्हारा कुछ न कर सकेगी। शाम तक ये अल्फाज अपनी जुबान से 3 बार दोहराओ। पानी पर फूंक मारकर अपनी आंखों को छींटों की मदद से तर कर दो की मानित लगती थी। इस घर के आसपास इंसानी आबादकारी के निशानात महसूस हुए। वो बुढ़िया के साथ गार में दाखिल हुआ। उसे महसूस हुआ कि कुछ अरसा पहले शायद यहाँ किसी इंसान की रिहाइश थी। बहरहाल गार में पहुंचकर बुढ़िया ने आग जलाई तो गार एकदम से रोशन हो गई। काली दीवारों पर रोशनी पड़ने लगी। बुढ़िया सुदागर से मुखातिब होकर बोली, तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो ना? आज मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। जिस जगह पर तुम्हारी दुकान है, आज से कई 100 साल पहले यहाँ एक तरक्की याफ्ता शहर आबाद था। इस शहर की जो इजादात थी वो आजकल के लोगों को भी नहीं पता, मगर इस शहर के ताजिर इंतहाई बेईमान और हद दर्जे के धोखेबाज झूठे थे। जो भी तिजारती काफिला इनके दरमियान से गुजरता ये उसे लूट लेते। इस शहर में बददियानती और बेईमानी अपने उरूज पर थी। अलगर्ज के इस शहर के लोगों ने अपने लिए तबाही का हर वो सामान पैदा कर रखा था जो किसी भी कौम की तबाही और बर्बादी के लिए काफ़ी होता है। एक दिन इसी शहर से एक तिजारती काफिले का गुजर हुआ जिसे शहर की खूबसूरती बहुत अच्छी लगी और अपना क़याम यहाँ पर इन लोगों ने बढ़ा लिया। काफिले में मेरा हमसफ़र भी मौजूद था जिसे इस काफिले के साथ भागना पड़ा था। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत जिनजादी थी और जो काफिला इस बार इस बस्ती में रुका था वो इंसानों का नहीं जिन्नात का था। मेरे ख़ानदान के सरबराह ने मेरे सुपुर्द एक संदूक किया हुआ था और कहा था कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता, सो ये संदूक तुम अपने पास रखो। इस संदूक में तुम्हारी ज़िंदगी का आगाज़ है। तुम्हारी ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में मालूमात हैं। फिर तुम्हारा हमसफ़र जब भी तिजारत से वापस आएगा तुम अपने हमसफ़र के साथ अपनी नई शुरुआत का आगाज़ कर लेना। मगर जब हमारा तिजारती काफिला इस कस्बे में पहुंचा तो शहर के लोगों ने हमारे साथ गड़बड़ करना शुरू कर दी। हस्बे मामूल ही शहर के ताजिरों ने हमारा सामान लूट लिया, कीमती चीज़ें हमसे छीन ली। इस काफिले में हम जैसी अनदेखी मखलूक भी शामिल थी जो भाग खड़ी हुई, मगर उसके बाद इस शहर को उजड़ने से कोई नहीं बचा सका। सिर्फ गिनती के चंद ताजिर यहाँ रह गए थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम को पहुँच गए। ये बस्ती जिन्नात को लूटने के जुर्म में जिन्नात के ख़ानदानों ने तबाह बर्बाद कर दी। जो बुजुर्ग तुमसे मिलने आता है उसका ख़ानदान भी कई 100 साल पहले मुल्क शाम से यहाँ आकर आबाद हुआ था। तभी से इस गार में मैंने पनाह ले रखी है। दरअसल मैं बुढ़िया नहीं हूँ। हम जिन्नात की उम्रें कई 100 बरस की होती हैं। मेरी जवानी और असल उम्र देखने के लिए जिसकी वजह से मैं अपने काफिले से बिछड़ी हूँ, मुझे उससे मिलना होगा। मैं आज भी अपने जिनजात से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके इंतज़ार में हूँ कि कब वो मेरे पास आएगा और मैं अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूँगी। ये सारी कहानी सुनाते हुए उस बुढ़िया की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। सुदागर इस बात पर आपदीदा हो गया क्योंकि वो अपने महबूब से बिछड़कर बहुत परेशान थी। सुदागर ने बुढ़िया से कहा कि मैं तुम्हारी उस हमसफ़र तक पहुंचने में मदद कर सकता हूँ। बुढ़िया ने कहा कि इस संदूक में उस जगह का पता दर्ज है जहाँ मेरा हमसफ़र गया है, मगर वो सिर्फ चंद इंसानों के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस इबारत की ज़ुबान बहुत अलग और मुख्तलिफ है। उस ज़माने में इसे पढ़ने वाले लाखों अफराद थे, मगर अब वो लोग जिंदा नहीं रहे। अलबत्ता शहर मिस्र की बंदरगाहों के करीब एक ऐसा पुराना ख़ानदान मौजूद है जो सदियों से सोने के कारोबार से मुंसलिक है। दरअसल ये संदूक और इस कागज़ में दर्ज इबारत का पता भी वही बता सकते हैं। अगर तुम वाकई मुखलिस हो और मेरी मदद करना चाहते हो तो अगले माह एक दमिश्क से तिजारती काफिला आएगा जो अपने सामान की खरीदो फरोख्त के बाद
यहाँ से मिस्र की तरफ रवाना होगा। कई माह के सफर के बाद मिस्र पहुंचेगा तो बंदरगाह में सोने का मरकज तलाश करना। जो एक खानदान गुज़िश्ता कई सालों से इस काम में लगा हुआ है, इस काम में तुम्हारी मदद करेगा, मगर ये लोग तुमसे इस काम की काफी ज्यादा उजरत मांगेंगे। फिर तुम उस शख्स को ढूंढना जो तुमसे इस काम के बदले में किसी किस्म का मुआवजा नहीं मांगेगा, और ये वही शख्स होगा जो तुम्हें सही इबारत पढ़कर अपनी जुबान में समझा देगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोने की कुछ चीजें दे दूंगी। रास्ते में मौजूद किसी तिजारती बंदरगाहों में तुम्हें ताजिर भी मिलेंगे जिनसे खरीदो फरोख्त के बाद तुम्हें अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। तुम इस शहर के बेहतरीन, अमीर और सबसे मुनाफा बख्श ताजिर बन जाओगे। ये सुनकर सुदागर ने हामी भर ली। वो सारी मालूमात और सोने की चीजें लेकर वापस आ गया। उस बूढ़े बुजुर्ग से सारा मौजा बयान किया। बुजुर्ग ने कहा, तुम जरूर बुढ़िया की मदद करो। वो तिजारती काफिला जिसका जिक्र बुढ़िया ने तुमसे किया है, हो सकता है कि चंद दिन तक यहाँ पहुँच जाए और तुम ये तिजारती सामान लेकर मिस्र रवाना हो जाओ। चंद दिन गुजरे, वो काफिला सुदागर के शहर आ पहुंचा, मगर वो तिजारती काफिला इस शहर के सुदागरों की बेईमानी के बारे में मालूमात रखता था, इसलिए वो ज्यादा देर यहाँ न रुका और फिर दूसरे दिन अगले सफर पर रवाना हो गए। सुदागर भी हस्बे मामूल इसी काफिले में शामिल हो गया। ट्यूनस, उर्दन, लबनान और दुनिया की मुख्तलिफ बंदरगाहों और तिजारती मराकज़ से होता हुआ काफिला कई माह के बाद मिस्र की बंदरगाह पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही सुदागर ने अपने खानदान के बारे में मालूमात लेना शुरू कर दी। बिलाखिर वो उस खानदान तक पहुंच गया जो इस काम में माहिर था। जब वो इबारत वहां के ताजरों ने देखी तो कहने लगे, इस इबारत को पढ़ने में काफी वक्त लग सकता है, लिहाजा वो इसे सोने के सबसे माहिर शख्स के पास ले गए जो अपने पास मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज का मजमुआ रखता था। जब वो इबारत उस शख्स ने देखी तो उस शख्स ने सुदागर को बड़ी तजस्सुस भरी निगाहों से देखा और कहा, ये इबारत तो कई सदियां पुरानी लगती है। जिस पर उसने सारा मौजा सुनाया तो माहिर शख्स ने कहा कि वो इस इबारत को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर चंद दिन तक दे सकता है। अगर तुम चाहो तो इंतजार कर सकते हो, मगर हो सकता है कि तुम अपने तिजारती काफिले से बिछड़ जाओ। लेकिन फिक्र न करो, जिस शहर से तुम आए हो मिस्र से एक तिजारती काफिला ईरान जाएगा जो तुम्हारे शहर से गुजरेगा और तुम अपनी मंजिल तक बखैर आफियत पहुंच सकते हो। चंद दिन के बाद उस माहिर ने वो इबारत मुख्तलिफ मज़ाहिर से गुजारी और उसे असल जुबान में तब्दील कर दिया, जिसे वो जिनसादी आसानी से पढ़ सकती थी। जिस काफिले का इंतजार था वो कुछ दिनों के बाद मिस्र की बंदरगाहों तक पहुंच गया। मुख्तसर क़याम के बाद सुदागर भी इस काफिले में शामिल होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ये तिजारती काफिला मुख्तलिफ बंदरगाहों से होता हुआ सुदागर के शहर पहुंच गया, जहां इस काफिले ने मुख्तसर क़याम किया और फिर ईरान की तरफ रवाना हो गया। सुदागर ने अपने शहर पहुंचते ही बुढ़िया की गार की तरफ चल पड़ा, मगर वो गार में पहुंचकर ये देखकर हैरान हो गया कि उस गार में एक इंतहाई हसीन व जमील लड़की थी जो दरअसल एक जिनजादी थी जिसने बुढ़िया का रूप धार रखा था। सुदागर ने संदूक उस लड़की के हवाले किया। जिनजादी संदूक लेकर बहुत खुश हुई, उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से भर आईं। सुदागर ने इबारत के बारे में दरियाफ्त किया तो जिनजादी ने बताया कि दरअसल हमारा खानदान उस वक्त कोकाफ में परियों की वादी के नज़दीक एक पहाड़ पर रहता है। अब वो कल तक अपने खानदान के पास चली जाएगी। सुदागर को जिनजादी की मदद करके बेहद खुशी हुई। उस जिनजादी ने तोहफतन उसे कई हीरे जवाहरात और कुछ खाने पीने की अशिया भी दी। बशर मोमिन वो सब सामान लेकर अपने घर आ गया। उसके घर वाले ये सामान देखकर बहुत हैरान हुए। इन्हें समझ में न आया कि ये किस सिले में उनके बेटे को मिला है। जिनजादी का दिया हुआ वो सामान आज भी इस खानदान के इस्तेमाल में है। इस सामान में इतनी बरकत है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ तक कि इनका दिया हुआ एक बर्तन आज भी हमारे घर में मौजूद है। इस बर्तन में जो भी खाता है उसे किसी भी किस्म की बीमारी हो वो ठीक हो जाता है। इस बर्तन में पड़ने वाला खाना खुद ब खुद ज़्यादा हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि बशर मोमिन जिस सुदागर की कहानी मैंने आपको सुनाई है वो दरअसल हमारे दादा थे
اور انہوں نے یہ کہانی من و ان ہماری دادی کو سنائی تھی اور ہم نے یہ کہانی آپ کو سنا دی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔